बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आलू की टिक्की बनाने की बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी। इस टिक्की को आप शाम की चाय लंच में एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा नान, चपाती, तंदूरी रोटी के साथ और हरी चटनी, टमाटर की चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही खस्ता और जायकेदार तैयार होती है, वो भी मिनटों में। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए बॉयल आलू। हमने लिए 3 पाव बॉयल आलू और इनको हमने अच्छे से मैश कर दिया है। साथ ही शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के मैदा। इसी के साथ ही शामिल करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, जिसका पानी हमने निकाल लिया है। साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए के साथ हम इस्तेमाल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया। इससे जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की आ जाती है। साथ ही शामिल करेंगे छोटा चम्मच हम लेंगे अदरक का, जिसको हमने बारीक काट लिया। स्किप आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इससे भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। हस्बे ज़रूरत हम नमक का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसी के साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च और मज़ीद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बहुत ही कम मिकदार में कुटी हुई लाल मिर्च। बस इसके अलावा हमने मज़ीद किसी भी किस्म के खुश्क मसालों का या और कुछ इस्तेमाल नहीं करना। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू में तमाम चीज़ों को। और इसी के साथ ही अगर आपको ये फ़ील हो कि बैटर जो है वो पतला है तो आप मज़ीद मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मज़ीद तैयारी के लिए हमें चाहिए 1 बाउल और इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच भर के बेसन। बेसन शामिल करने के साथ ही इन टिक्कियों को बहुत ही खस्ता बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के मैदा। मैदा शामिल करने के साथ ही हम इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और लाल मिर्चों के साथ ही हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी और हल्दी के साथ ही हम अजवाइन इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने चंद दाने लिए। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, वो भी बहुत ही कम मिकदार में हमने लिया है। और इसी के साथ ही हम हस्बे ज़रूरत जो है नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ करना है, क्योंकि हमने आलू में भी नमक का इस्तेमाल किया है। तो ये जो हम बैटर मज़ीद तैयार कर रहे हैं और इसको भी हमने नमक के साथ जो है हल्का लेना है, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ नमक का इस्तेमाल करना है। तमाम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैटर तैयार हो जाए। और ये ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा ये थिक करना है। बस इसी तरीके का ही होना चाहिए, क्योंकि हमने टिक्कियों को इसी में डिप करके फ्राई करना है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमने इसी तरीके से बैटर तैयार कर लेना है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और तमाम टिक्कियों को हम इसी तरीके से ही फ्राई कर लेंगे। इधर इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने स्लो रखना है, क्योंकि हमने इसमें मैदे का और बेसन का इस्तेमाल किया। और स्लो फ्लेम पे ही हम इन टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे ताकि टिक्कियाँ जो हैं वो अंदर तक पक जाएँ। थोड़ी देर के लिए हमने इनको पकने दिया है। जो ही ये थोड़ी देर के लिए खस्ता हुई हैं तो ये पेंदे से अलग हो गई हैं। तो हमें बहुत ही आसानी के साथ हमने इनको पलट लिया है। पलटने के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ील हो कि हम आसानी के साथ टिक्कियों को पलट सकते हैं। यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ तैयार होती हैं, इतनी जायकेदार, इतनी कमाल की तैयार होती हैं कि अगर नान, चपाती, हरी चटनी के साथ इनको एंजॉय किया जाए तो क्या ही बात है। आप इनकी ज़रा लुक देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ ये टिक्कियाँ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी हैं। स्लो फ्लेम पे हमने इनको तैयार किया है। खुशबू कमाल की आ रही है। बस इसी तरीके से ही हम तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। आसान और सादा सी रेसिपी हमने आपसे शेयर की है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कैसी बनी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमने तमाम टिक्कियों को इसी तरीके से ही फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और इसी के साथ ही अगर आप इन टिक्कियों को अपने मेहमानों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लंच में एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इनको करने लगे हैं जी प्लेट आउट। आप ज़रा इनकी लुक देख लें, बहुत ही कमाल की लुक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बहुत ही जायकेदार खुशबूदार सी टिक्कियाँ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी हैं। इसी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।